नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला हैं और उनकी हथेली विवेचना के लिए हमारे पास आई हुई है। आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है और आपका है। करियर का जो मामला है, कहीं ना कहीं बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चला होगा और आगे भी यही दिखाई दे रहा है। अगर किसी चीज़ में आप काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत की बहुत कम ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी, जो करियर का मामला आपका है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। आप देखेंगे जो ये वाला क्षेत्र है आपका, इसमें एक कट भी यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है और दूसरा ये बहुत ज़्यादा धंस गया है और रेखाओं से कट गया है। ये है मंगल, ऊर्जा का कारक। जब ये इस प्रकार से हो जाता है तो आत्मविश्वास गिरने बैठ जाता है। ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है। ज़्यादातर मामले में ये नेत्र रोग देता है, आंखें कमज़ोर होने बैठ जाती है और चश्मा वगैरह लगने बैठ जाता है। जब ये इस प्रकार से हो तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है। शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का बहुत ज़्यादा कम होना, कमजोरी आना ताकत में, और शरीर के जोड़ ज़्यादातर काम नहीं करते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन को ये जन्म देता है। नेत्र रोग देता ही देता है, आंखें कमज़ोर तो करता ही, लेकिन ब्लड प्रेशर की समस्या भी देता है। कई बार शरीर में कंपन की समस्या देता है, शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर के जोड़ काम नहीं करने बैठ जाते हैं। स्वास्थ्य पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर जो ये पहली मणिबंध की रेखा है, इस रेखा को अगर इस प्रकार से रेखाएं काटनी बैठ जाए तो ये समस्याएं बढ़ने का संकेत देती है। क्या करना चाहिए? मंगल का उपाय ऐसे लोगों को निश्चित रूप से करना चाहिए। और यहाँ पे ये कट हो और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे तो मंगल के साथ साथ राहु का प्रभाव भी जो है व्यक्ति को परेशान करता है। ऐसे लोगों को वाद विवाद से बचना चाहिए, चाहे वो भूमि का वाद विवाद हो। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कहीं आपने कोई किराए पे रख लिया और ऐसी स्थिति में जब राहु प्रबल हो और मंगल जो है कटकटाव की स्थिति हो, या कहीं आपने ज़मीन खरीद रहे हैं, उसमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। या किसी के वाद विवाद में पड़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सावधान रहे। ये कोर्ट कचहरी का मामला दिखाता है, कहीं ना कहीं आपको रहस्यमय तरह से बहुत ज़्यादा परेशान करवाता है। और ऐसी स्थिति में जीवन की रेखा को ये रेखा काटती है तो जीवन में सबसे पहले मुश्किल आ जाती है कि कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये आपकी करियर और धन की रेखा को काटती है तो करियर और धन के मामले में अनबैलेंसता आनी शुरू हो जाती है। ये कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क की रेखा को काट रही है और आगे बढ़ रही है, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है जैसे आपकी, तो मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती है। अब ये इसको भी अगर छू लेगी, आगे नहीं बढ़ेगी तो रिश्तों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपको रिश्तों को संभल के चलना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो या सामाजिक रिश्ते हो। उनका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि उनकी तरफ से चिंताएं बढ़ेंगी। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, वो ज़रूर करिएगा। और विशेषकर मंगल का उपाय तो ज़रूर ही करिएगा। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले नज़र इसी पे पड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अब एक दो चीज़ें और हैं जो ठीक नहीं हैं, उनको एक्टिवेट करने की जो है ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो क्या है देखिएगा। एक तो आप देखेंगे आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे एक शानदार जो है इस प्रकार से मछली का चिन्ह बन रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है। मछली का चिन्ह बता रहा है कि जब सही समय आएगा, कुछ ही समय बाद, अपने जो मन के अंदर आपकी इच्छा है कोई बड़ा काम करने की, करियर से संबंध में, तो उसमें आपको प्रसिद्धि मिलेगी। त्रिकोण का अर्थ है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी खासी मजबूत होगी। चाहे पैतृक रूप से बहुत निर्धन है या आर्थिक संपन्न ना भी है, तो भी प्रतिभा के बल पर ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाता है और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है। अब एक चीज़ बड़ा सुंदर से देखिएगा, अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, जो नौजवान व्यक्ति हैं, अगर आपकी हथेली में एक साथ त्रिकोण भी है, मछली का चिन्ह भी है, और ये सूर्य की जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली से कहीं ना कहीं हल्की बड़ी है, ये इस प्रकार से रंच मात्र भी बड़ी है, जैसे आपकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन हल्की चावल के दाने के बराबर, एक नोक के बराबर बड़ी है, और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो निश्चित रूप से 99.9% मामले में आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और जो आपका कार्य होगा, अगर हथेली का आकार भी इस प्रकार से हो और मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से दृढ़ हो, तो जो आपका कार्य होगा वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाला होगा करियर, या बोलने से उसमें ज़्यादा काम चलेगा, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये इस चीज़ को दिखाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप भी बहुत बड़ी ऑफिसर से रिटायरमेंट हुई हैं गवर्नमेंट की, तो आपकी हथेली में ये चीज़ है, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में सूर्य क्या कह रहा है। देखिएगा, वर्तमान में जो ये आपका सूर्य है ये प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या है कि आपके जो वास्तविक शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का वास्तविक उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों में बैलेंस नहीं है। ये चीज़ अनबैलेंस हो गई है और इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं है। और जब सूर्य भी इस तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो और शारीरिक चक्र भी सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं हो, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उसमें असफलता मिलती है, सफल नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो उसको मिलना चाहिए, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और ऐसी स्थिति में जीवन सहजता से नहीं चल पाता है, कहीं ना कहीं कोई अड़चने, कोई गड़बड़ बनी रहती है, कोई ना कोई चिंता 24 घंटे बनी रहती है। कभी कभी बेवजह की रहती हैं, कभी कभी अचानक कोई ऐसी वजह बन जाती है जिसने कभी बनना ही नहीं था, जिसका कोई तुक ही नहीं था। और आर्थिक रूप से भी ऐसे में व्यक्ति को ये कमज़ोर करने का कार्य करती है। साथ में मंगल इस प्रकार से हो और इस प्रकार से चीज़ें हों और ये इस प्रकार से हो, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत जल्दी बन जाते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और व्यक्ति इन चीज़ों में उलझ गया
तो धन हानि बहुत बड़े रूप में होती है और कोर्ट कचहरी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इनका उपाय जरूर करना चाहिए। अब देखिएगा इसके लिए क्या करना है। सूर्य को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल रूप में केवल पूजा करने से तो नहीं होगा, आपको सूर्य क्रिया जरूर करनी है। अगर आप विधिवत तरीके से 3 से 4 महीने तक नियमित रूप से सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाएंगे और 6 से 8 महीने के बाद आपको कहीं ना कहीं जीवन के तमाम आयामों पे इसका असर पड़ना शुरू दिखने बैठ जाएगा। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलना शुरू कर लेगा। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। क्या करना है आपने? सूर्य क्रिया आपने करनी ही करनी है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब एक चीज़ कमी और दिखाई दे रही है, फिर हम अन्य चीज़ पे देखते हैं। देखिएगा बृहस्पति पूरी तरह से जो है शनि की तरफ जो है झुक गया है, ठीक है ना, शनि की तरफ दौड़ गया है। ऐसे में पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। अब ये जो है शनि को भी बहुत पुष्ट कर रखा है इसने, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत जो है धंस गया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिना बात की या बिना वजह की चिंताएं करने लगता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति आ जाती है, चिंता की स्थिति आ जाती है, और फिर इस अवस्था में ये चीज़ व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना लेती है, कई बार स्वभाव से संदेह करने वाला बना लेती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति एकांत प्रिय होने बैठ जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या सोच रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये तब ज़्यादा होता है जब ये बहुत ज़्यादा बली हो जाए, और इसकी शुरुआत ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है? बृहस्पति का उपाय करना है और शनि का उपाय करना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है बैठ सा गया है, व्यक्ति का जीवन को ये कहीं ना कहीं महत्वहीन की ओर ले जाता है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भाग्यवादी बना लेता है, कर्म से मुंह मोड़ने की तरफ ले जाता है, और फिर ये कोई अपना नहीं होता है, व्यक्ति धोखा खाने बैठ जाता है, हठी होने बैठ जाता है। तो इसको जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो है, इसका हम उपाय देंगे आपको बहुत सुंदर चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अब यहाँ पे है एक ये लकीर यहाँ पे देखें आती हुई दिखाई दे रही है। हथेली में पैसा टिकना ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा होने बैठ जाता है, कभी कभी बिना वजह के भी। और यहाँ पे अगर चंद्रमा इस तरह से अनबैलेंस होने बैठ जाए, यहाँ बैठा है, यहाँ उठा है, यहाँ बैठा उठा है, यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या होता है? ये मन को गड़बड़ रखेगा, कुछ समय तक कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। कभी कभी ये भावुकता बहुत ज़्यादा दे देगा या इमोशनली आपको परेशान करेगा ही करेगा। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और इसका प्रभाव 2.5 सालों तक ज़्यादा रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें आनी बैठ जाएंगी या नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं उपाय इस प्रकार से दूंगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सुंदर अवस्था में रहे, बहुत अच्छी अवस्था में रहे। अब देखिए चीज़ों को समझे, अच्छी चीज़ें भी आपकी हथेली में है। यहाँ पे ये इसके नीचे का भाग देखें तो ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है।
आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी रही है, तेजस्वी रहेंगी। आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर रहा है और व्यक्तित्व आगे भी बहुत सुंदर रहेगा। और शुक्र के कारण सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर अंत तक रहेगा, विद्यमान रहेगा ही रहेगा। और शुक्र के कारण ही हर प्रकार की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी। आने वाले समय में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षित रहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। जिस कार्य को हाथ में लेंगी, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। जुझारूपन काम के प्रति आपके अंदर बना रहेगा। कुटुंब का भी आने वाले समय में सहयोग मिलेगा, परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, चाहे बच्चों का सुख हो, उनकी तरफ से सपोर्ट हो, चाहे परिवार की तरफ से हो, कुटुंब की तरफ से हो, कहीं ना कहीं जो है आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनकी तरफ से चिंताएं नहीं रहेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे सुंदर रूप में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, वर्तमान में देखें तो ये थोड़ा सा जो है लकीरें बन रही हैं। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो उलझन की स्थिति अभी बनी हुई है। तो वो सुधर जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपरी अगर हम देखें मंगल, ये ठीक है। इसके कारण आपके जीवन में पराक्रम है, इसके कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक चीज़ें हैं, ये यहाँ पे बता रही हैं। मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर है, आपकी बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है और अच्छा रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका रहेगा और अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचेंगी, जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाएंगी और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। हाँ, जीवन की रेखा अगर देखें इस तरह से आती हुई और यहाँ पे करियर और धन की रेखा से मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति को जीवन में भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है, राजयोग की प्राप्ति होती है, ये आपके जीवन में है। भाग्य का पूरा सहयोग है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है आपको। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह है। और दूसरी बात है, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई काम करेंगे तो उसमें भी नुकसान दिखाई दे रहा है। अगर आप बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके और उसको जो है अपने हिसाब से करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन रहेंगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी आपकी हथेली में है। अब यहाँ पे देखते हैं, आचार्य बृहस्पति से जीवन रेखा से एक रेखा आचार्य बृहस्पति पे मिल रही है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर विद्यमान है बहुत अच्छे रूप में, और प्रोग्रेस लाइनें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में प्रोग्रेस भी जो है अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक इस प्रकार से चीज़ें हैं, अपने क्षेत्र में आपको इस प्रकार की नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके और इसके कारण कहीं ना कहीं आपकी पहचान भी बनेगी। हाँ, बृहस्पति थोड़ी शनि की तरफ झुक रहा है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इस बात की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। श्रद्धा अटूट रहने वाली है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। और जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, वो आपको नहीं छू पाएगी। एक दयावान व्यक्तित्व रहेगा और परोपकार की भावना बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर बृहस्पति अपने अच्छे रूप में आ जाता है, धीरे धीरे दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर आप करती हैं उसका प्रभाव पड़ेगा।
तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर कोई काम करने की सोच रहे हो तो उसमें कामयाबी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, चाहे वो लेखन का काम है, चाहे वो साहित्य का काम है, शिक्षा से संबंधित, चाहे इंजीनियरिंग से संबंधित काम है, चाहे चिकित्सा से संबंधित काम है, चाहे मैनेजमेंट के संबंधित काम है, चाहे वाणिज्य से संबंधित काम है या कानून से संबंधित काम है। इसमें अगर काम कर रही होंगी या कोशिश कर रही होंगी तो जल्दी ही आपको जो है इसमें अच्छा रास्ता भी मिलेगा, सूर्य के अच्छे होने पे, बृहस्पति के पुनः ठीक होने पे, और इसमें जो है आपको कामयाबी भी मिलेगी अच्छे रूप में। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बीच की उंगली सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, हर समय मेहनत करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रबल है आपके अंदर। नेम फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल है। और जब ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इस उंगली से छोटी हो, रंच मात्र भी, तो हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी और अपने कार्यों में सफल होंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकाव है इसका इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका फायदा भी मिलेगा। हाँ, इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स में और थोड़े से धन के प्रबंधन में थोड़ी कमी को देती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अंगूठा अगर देखें तो अंगूठा आपका एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को भी यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा है। हमने इसकी बात कर ली है, हमने इसकी बात कर ली है, हमने इसकी बात कर ली है, इनकी बात कर ली है। बुद्ध की अगर स्थिति देखें तो बुद्ध में खड़ी रेखाएं यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। सेवा भाव भी आपके अंदर बहुत विशेष रूप में रहने वाला है। 2-4 भाषाओं का भी ज्ञान कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और व्यापार के गुण भी सुंदर रूप में आपके अंदर है। लेकिन जीवन के बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। बुद्ध का पर्वत आपका बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति आगे निखर करके आने वाली है और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। अगर योजना बनाकर काम करेंगी तो इसका फायदा जबरदस्त रूप में आएगा और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगी अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य करेंगी। और जिस प्रकार से बुद्ध का पर्वत है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है या प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानने बैठ जाएंगे और इसका फायदा भी मिलेगा। कोई व्यापार का काम भी करेंगे तो सूर्य और मंगल के पुष्ट और सुंदर होने पे उसमें विशेष सफलता की भी प्राप्ति होगी। बुद्ध का पर्वत लचीला भी है, सुंदर भी है। ये बता रहा है कि ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता है और इस दक्षता का भी आपको फायदा कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में मिलेगा। देखा जाए वैसे तो मैंने वैसे पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। अब एक नज़र पूरी हथेली पे इस प्रकार देखें। ये देखिए, ये वाला जो भाग है आपका, इसमें यहाँ पे आपको एक दूसरे को काटती हुई कुछ रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नेगेटिव ऊर्जा है जिसकी शुरुआत यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है और ज़्यादा नहीं, इसको लगभग 1 साल ही हुआ होगा
ठीक है ना। ये 2.5 साल में पूरा जोर पकड़ता है और बहुत नेगेटिव प्रभाव देता है। अभी ठीक है, अगर आप इसको निकाल सकें, बहुत सरल क्रिया है, मैं आपको दूंगा प्राकृतिक क्रिया, आप निकाल दीजिएगा इसको, नहीं तो ये नासूर बन जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ये नेगेटिव ऊर्जा जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे ये प्रभाव डालती है। मन के अंदर उलझन की स्थिति, मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति ये पैदा करती है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर ये डालती है। दूसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य अनबैलेंस होने बैठ जाता है। तीसरा, इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाने बैठ जाता है। व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकना मुश्किल होने बैठ जाता है। 10 रुपये आए तो 15 रुपये का खर्च कहीं ना कहीं उससे पहले आ जाता है। इसका असर आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर तीव्र गति से पड़ता है। सफलता के स्तर को घटाती है ये। इसका असर आपके रिश्तों पे भी पड़ता है। कहीं ना कहीं रिश्ते नहीं बन पाते हैं, और जो बनते भी हैं उसका व्यक्ति फ़ायदा नहीं उठा पाता है। तो क्या करना है आपने? देखो, 3 चीज़ें बहुत सुंदर रूप में करनी है आपने। एक तो आपने प्राकृतिक क्रिया करनी है जिससे ये नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाए। उसके बाद कंटिन्यू आपने सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, जिससे चीज़ें जो है, जो बिखराव की स्थिति में है, वो धीरे धीरे एक सीध में आ जाए, और जीवन में चाहे शारीरिक परेशानी है, चाहे आर्थिक परेशानी है, चाहे किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए। और ये पूरी क्रियाएं विधिवत तरीके से मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।